नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। राहुल गांधी के करीब रहे जितिन प्रसाद आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी उन्हें पार्टी में लाकर यह संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस बिखर रही है और ये योगी सरकार में रूठे ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश भी हो सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि सही मायने में बीजेपी ही संस्थागत राष्ट्रीय दल है, बाकी दल या तो व्यक्ति विशेष के हैं या फिर क्षेत्रीय संगठन। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में आने से पीएम मोदी के नए भारत के निर्माण में उन्हें भी योगदान देने का अवसर मिलेगा। जो जितिन प्रसाद हैं वो कांग्रेसी थे और हमेशा रहेंगे, पहली बात तो ये। जो जितिन प्रसाद हैं वो कांग्रेसी थे और हमेशा रहेंगे, पहली बात तो ये। जो जितिन प्रसाद हैं वो कांग्रेसी थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन वो अपनी बात पे कायम नहीं रहे। उन्होंने अपने बाप दादों की पार्टी छोड़ दी। उनका खानदान उनके दादा के जमाने से कांग्रेसी था और उनके पिता जितेंद्र प्रसाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन आज जब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा तो कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन सी पार्टी छोड़ दी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस पार्टी में गए। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। जितिन प्रसाद के परिवार का शाहजहांपुर और आसपास के इलाके में अच्छा प्रभाव रहा है। जितिन 2001 में यूथ कांग्रेस के महासचिव बने, 2004 में शाहजहांपुर से एमपी, 2008 में इस्पात राज्य मंत्री, 2009 में धौरहरा से एमपी और पेट्रोलियम राज्य मंत्री, 2011 में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में धौरहरा से चौथे नंबर पे, 2017 विधानसभा चुनाव में तिलहर से दूसरे नंबर पे और 2019 लोकसभा चुनाव में धौरहरा से तीसरे नंबर पे रहे। अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। गंगा नदी पार कराई थी। प्रियंका गांधी पिछले कुछ वक्त से यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश में है। कांग्रेस ब्राह्मणों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी कभी विंध्याचल मंदिर, कभी हनुमानगढ़ी जाती हैं तो कभी संगम पे स्नान करती हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण चेहरे के जाने का भी कांग्रेस को नुकसान होगा। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से बीजेपी को जितना फायदा है, कांग्रेस को उससे ज्यादा नुकसान है। बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस बिखर रही है। गांधी परिवार और राहुल गांधी के सबसे करीबी लोग उसका साथ छोड़ के जा रहे हैं और शायद ये यूपी में रूठे कहे जा रहे ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश भी हो सकती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर सचिन पायलट को लेकर भी फिर से अटकलें लगने लगी। हालांकि सचिन पायलट ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पायलट गहलोत सरकार में अपने समर्थकों को जगह न मिलने से नाराज चल रहे हैं। इस पूरे मामले पर सचिन पायलट के करीबी और चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब सबकी नजरें राजस्थान में हैं, क्योंकि यहां पर भी सचिन पायलट ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साफ है कि 10 महीने निकल चुके हैं और उनकी जो समस्या थी उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। मेरे साथ है वेद प्रकाश सोलंकी, एमएलए हैं चाकसू से, सचिन के करीबी माने जाते हैं। वेद प्रकाश जी, जितेंद्र प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य चले गए, यहाँ पर सचिन ने भी कुछ इश्यूज रेज की थी। क्या स्थिति है अभी कांग्रेस में? कांग्रेस में स्थिति वही है, जब सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राजस्थान की जनता से कई वादे किए थे, विशेषकर बेरोजगारों से, कि जब सुबह सुबह हम देखते थे जब सचिन पायलट उठते थे उससे पहले लोग उनके घर पे नारे लगाते थे उस समय, तब उस समय कई लोगों को वादे किए थे कि हम आएंगे तो आपको रेगुलराइज करेंगे या हम आएंगे तो आपके रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे।
और कई कार्यकर्ताओं से वादे किए थे। कई कार्यकर्ताओं जो हम जैसे लोग हैं आज इनके पीछे इसलिए हैं कि जो वादे उन्होंने उस समय किए थे उन पे कमिटमेंट पे खरा उतरे। तो उनके जो वादे करने का जब समय आ गया है, लोग पूछते हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तो बोलते ना आपके सामने राजस्थान में अपनी कहावत भी है कि हुक्म चला जाता लेकिन हुक्म के आदेश तो मानने पड़ते हैं। तो जिस तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का समय चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, मतलब जो लोग उनके साथ थे उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है? उनके साथ थे उनको एकोमोडेट किया जा रहा है। बात रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकोमोडेट अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इस वजह से आज हमें दर्द है कि हम कांग्रेस संगठन से आए हैं, नीचे से आए हैं, ब्लॉक लेवल से आए हैं। हमने जिले की राजनीति की है, एनएचयूआई की है, यूथ कांग्रेस की राजनीति की है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी की है। तो जब हम उनको देखते हैं आज जो स्थिति होनी चाहिए थी सरकार में, जो उनके चेहरे पे चमक होनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं की, आज वो नहीं है। इसलिए बार बार में हम इस चीज को उठाते हैं। इस ऐसी ही कुछ स्थिति बनी थी जब सचिन पायलट ने भी कुछ इश्यूज रेज किए थे, लेकिन वो कांग्रेस में ही रह गए। जितेंद्र प्रसाद छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य छोड़ के चले गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले भी कई नेता हमारे जो हैं, जो राहुल गांधी के नज़दीक थे, कर्तारता थे, जिसमें अशोक तंवर जी भी शामिल थे, उनको भी किसी कारणवश छोड़ के जाना पड़ा। तो हम स्टेटों में अगर जो चेहरे चमकने वाले चेहरे अगर उनको खो देंगे तो ये रोशनी कांग्रेस की गायब हो जाएगी। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जिस तरह से हरियाणा के अंदर अशोक तंवर जी गए, अब हमारे यूपी के अंदर जितेंद्र प्रसाद जी चले गए। ये कद्दावर नेता थे, लोगों से जुड़ भी रहे थे, पूरे एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने अभी सम्मेलन करवाए थे और ब्राह्मण राजनीति में अच्छे कर रहे थे। अब सचिन पायलट जी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो सचिन पायलट जी, मैं कहना चाहता हूं कि कोई राजस्थान के नेता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नेता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जितनी मोह या जितनी पब्लिक जो सचिन पायलट जी जाती है वो किसी नेता को नहीं चाहती। मैं आपके साथ में गर्व के साथ में कह सकता हूँ, ये मैंने खुद ने फील किया है। और वक्त एक ब्रेक का। और अब कोरोना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के मुताबिक 2 मरीजों पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया और केवल 12 घंटे के अंदर ही वो रिकवर हो गए। अस्पताल के मुताबिक 36 साल के एक स्वास्थ्य कर्मी को तेज बुखार, कफ और कमजोरी के साथ कई दिक्कतें हो रही थीं। उस मरीज को बीमारी के 6ठे दिन ये दवा दी गई। अगले 12 घंटों में उसमें काफी सुधार हुआ और अगले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दवा का ऐसा ही असर 80 साल के एक अन्य मरीज पर भी देखने में आया।